अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मेरा ये क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। लेसन जो है फ्रिक्शन, उसी से हमने एक्सरसाइज है आज सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 तक यहाँ पे लिया है। उनको ही हम यहाँ इस टॉपिक में आज के एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वो आंसर भी लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वहाँ हमारी बुक में वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ खाली जगह हैं, हमें इनको पूरा करना है। फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा है, जो कंटैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कंटैक्ट विथ ईच अदर। ये जो फ्रिक्शन है, अपोजेज द डैश, किस चीज़ को अपोज करता है? बिटवीन द सरफेसेस इन कंटैक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना है। पहले हम समझेंगे, फिर इसके आंसर भी हम देखेंगे। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश डैश ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है, जो सरफेसेस कंटैक्ट में उनकी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश डैश फ्रिक्शन। जो हम पाउडर कैरम बोर्ड पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है फ्रिक्शन में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, जब कोई दो बॉडीज कंटैक्ट में हो और वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे पे, तो वो फ्रिक्शन जो है वो क्या है? कम है, ज़्यादा है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक, जब हम एक दो चीज़ें कंटैक्ट में हो, यानी वो एक जगह चिपकी हुई हो। तो सबसे पहला जो है, फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन। ये क्योंकि फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये मोशन को स्टॉप करता है, यानी फ्रिक्शन वो फोर्स है जो अगेंस्ट मोशन होता है बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसी तरह फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। नेचर कैसे? अगर हमारे पास दो सरफेसेस रफ होंगे तो उनमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास स्मूथ सरफेसेस है तो उनमें जो फोर्स है वो कम रहता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। स्प्रिंकलिंग पाउडर, जब हम कैरम बोर्ड पे पाउडर लगाते हैं तो उससे क्या होता है? वो फ्रिक्शन कम होते हैं, हमारे जो कैरम पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ चलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है, जब दो बॉडीज स्लाइडिंग में हों तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है उनके बीच वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कहीं पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, वो जब वो एक साथ में एक ही लेवल में हो तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर जब उनकी लेवल जो हो वो थोड़ा एलिवेटेड हो। सवाल नंबर 2 जो है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in decreasing order। यहाँ पे 4 बच्चों को 4 किस्म के फोर्स दिए जाते हैं, उनको अरेंज करने हैं ये इन डिक्रीजिंग आर्डर, जो यानी मैग्नीट्यूड किसका कितना होता है। दिस अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे अरेंजमेंट उन चारों ने दिए, अब हमें देखना है कौन सा सही अरेंजमेंट है। तो पहले वाले ने क्या किया, उसने कहा रोलिंग जो है, उसके बाद रोलिंग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टैटिक है, उसके बाद स्लाइडिंग है। दूसरे ने रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। तीसरे ने स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। चौथे ने स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग। इसका जो आंसर सही है वो थर्ड है, सी पार्ट। स्टैटिक वो ज़्यादा रहेगा, उसके बाद उससे थोड़ा कम जो है वो स्लाइडिंग, और उससे कम जो पड़ेगा वो रोलिंग है। Friction comes into play when irregularities present in the surface of two objects in contact get interlocked with each other। जो मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर हमारे पास दो सरफेसेस रफ होंगे यानी इरेगुलर सरफेस, वो स्मूथ नहीं होंगे, तो उस वक्त जो इनके बीच जो फोर्स होता है फ्रिक्शन, वो इंटरलॉक करेगा इनके, यानी वो ज़्यादा रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। हमारे पास अगर दो बॉडीज रेस्ट में, अगर हम या एक ही बॉडी हो, ज़मीन भी ऑलरेडी उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तो अगर हम उसको मूव करने की कोशिश करेंगे उस वक्त हम उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर से किसी चीज़ को मूव करना हो तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन, जब हमें ये रोल करना हो, comes into play when object slides over the surface of another object. In sliding friction, the time given for interlocking is very small. Hence, interlocking is not strong. Sliding में ज़्यादा interlocking नहीं होती है. Therefore, less force is required to overcome this interlocking as compared to static friction.
बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस। तो इस वजह से ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये कम होगी एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एरिया कंटैक्ट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन वो समाल होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक, या अगर हम वो देखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो रोलिंग में कम एरिया होता है। तो इस वजह से वो जो चेंज वहाँ पे आते हैं रोलिंग की वजह से एरिया में, तो वहाँ पे कम फोर्स इस पे पड़ेगा फ्रिक्शन, यानी अपोजिंग फोर्स कम होगा उस वक्त। तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होगी ये सबसे ज़्यादा कम होगी। तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन ही होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से भी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑर्डर है, वो है स्टैटिक सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद स्लाइडिंग, और उसके बाद जो रोलिंग आता है थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। यानी इसको एक खिलौना दिया हुआ है, ये इनको मूव करता है, पहले ये ड्राई मार्बल पे, उसके बाद वेट मार्बल पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे चलाता है इसको, उसके बाद टॉवल पे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम फोर्स कहाँ पे होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है इनमें हमें चूज़ करना है सही ऑर्डर कौन है। पहला दिया है वेट मार्बल पे कम फोर्स होगा, उसके बाद ड्राई मार्बल पे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, फ्लोर अच्छा न्यूज़पेपर पे उससे ज़्यादा होगा, और टॉवल पे उससे ज़्यादा। दूसरा होगा जो ऑप्शन है न्यूज़पेपर पहले, उसके बाद टॉवल, उसके बाद ड्राई मार्बल, उसके बाद वेट मार्बल। तीसरा ऑप्शन जो है वो है टॉवल पहले, उसके बाद न्यूज़पेपर, उसके बाद ड्राई मार्बल, उसके बाद वेट मार्बल। इसी तरह चौथा जो है वेट मार्बल, फिर उसके बाद ड्राई मार्बल, उसके बाद टॉवल, और उसके बाद न्यूज़पेपर। तो हमें ये चाहे वेट मार्बल, ड्राई मार्बल या टॉवल हो, या फिर हमें देखना है कि ये जो फ्रिक्शन होगी वो कहाँ पे ज़्यादा होगी। जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगी वो लास्ट में आएगा, जहाँ पे कम फ्रिक्शन होगी वो पहले में आएगा। तो इसके लिए जो सिम आंसर है, वेट मार्बल पे फ्रिक्शन कम होगी ड्राई मार्बल के मुकाबले में, और ये मार्बल और पेपर के मुकाबले में ड्राई मार्बल का कम होगा। इसी तरह पेपर और टॉवल में पेपर का कम होगा। तो लिहाजा ये जो सही आंसर ऑप्शन है इसका वो है वेट मार्बल, उसके बाद थोड़ा इंक्रीज जो होगा वो ड्राई मार्बल, उसके बाद जो इंक्रीज होगा वो पेपर, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वो टॉवल में होगा। फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इज कंटैक्ट। तो ये हमने पहले ही जाना है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है कि ये जो दो बॉडीज कंटैक्ट में है तो इनकी सरफेस कैसी है। अगर ज़्यादा रफ सरफेस होगी तो फोर्स ज़्यादा ही होगा, और अगर कम ये स्मूथ होगी सरफेस तो उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कम होगा। रफनेस प्रेजेंट इन द गिवन सरफेस कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेट मार्बल। तो अगर हम यहाँ पे रफनेस देखेंगे वो जो कम होगी, वेट मार्बल में कम रफ होगा एज कम्पेयर टू ड्राई मार्बल। उसके बाद जो न्यूज़पेपर होगा उसमें ड्राई मार्बल से ज़्यादा रफ होगा, और टॉवल जो है वो सबसे ज़्यादा उस वक्त रफ सरफेस होगी। तो जो सही आंसर है वेट मार्बल, उसके बाद ड्राई मार्बल, उसके बाद न्यूज़पेपर, और उसके बाद लास्ट में आएगा टॉवल।